डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्किल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सुपर टीटी का परसेंटेज का टाइप 2 का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। सबसे पहले आप उसको देखिए, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग प्रतिशत के सूत्र पर आधारित प्रश्न करेंगे, जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे प्रतिशतता के सूत्र पर आधारित प्रश्न। देखो, ये सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये कब यूज होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो, जब भी किसी संख्या में आपसे कहा जाए कि 10% अगर उसको बढ़ा दिया जाए और फिर उसको 10% बढ़ा दिया जाए, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज बढ़ गया, यानी जो वो संख्या होगी ओवरऑल कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो इस फार्मूले की मदद से हम उसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूला वेरी भी करता है कि आपका परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा है तब प्लस में मान लेते हैं, अगर प्रतिशत आपका घट रहा है, प्रतिशत में कमी हो रही है, तो उसका माइनस मान लेते हैं। ठीक है, उस संख्या को हम लोग माइनस में लेते हैं। माइनस प्लस आपको यही बताता है, प्लस में लेंगे तो प्रतिशत की वृद्धि होगी और माइनस में लेंगे तो इसका मतलब होगा प्रतिशत की कमी होगी। अगर इसी तरीके से आपसे सवाल पूछे, कोई संख्या है उसको 10% बढ़ा दिया, फिर उसको 20% बढ़ा दिया, ओवरऑल जो आपका इंक्रीजमेंट होगा परसेंटेज में वो कितना होगा। तो देखो, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। मान लो x बराबर 10 और y बराबर 20, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस एक्स वाई अपॉन 100 है, यानी 10 गुणे 20 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 बचा भी। ये कितना हो जाएगा, देखो 10 और 20 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32%। 32% बढ़ जाएगा और ये आ रहा है प्लस। प्लस का मतलब होता है कि 32% वो संख्या बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए कोई संख्या अगर 10% बढ़ा दी जाए और 15% फिर घटा दी जाए, तो ओवरऑल इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट कितना होगा, प्रतिशत में वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो देखो, 10% बढ़ रही है यानी कि 10 और 15% घट रही है, इसका मतलब जो y होगा उसको हम लोग माइनस में लेंगे। फिर प्लस x तो आपका देखो प्लस में ही रहेगा, इंटू 15% की कमी हो रही है तो -15 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 15 क्या होगा, -5। देखो, 10 और 15 की जब गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है, माइनस यहाँ आ जाएगा और ऊपर इसको डिवाइड कर दो। 10 से ये कितनी बार में जाएगा, 0 बार में। 0 से 0 कैंसिल और बचा क्या आपका है 15/10। ठीक है, 5 से ये 3 बार में जाएगा, 5 से ये 2 बार में जाएगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10, माइनस के 10 और माइनस के 3, तो माइनस के 13/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं -6.5%। ये जो माइनस साइन है ये आपको दिखा रहा है कि प्रतिशत में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 6.5, यानी 6.5% की कमी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसी फार्मूले से। बस याद रखना कि आपको वैल्यू प्लस कब लेनी है, माइनस कब लेनी है, दोनों माइनस लेनी है, दोनों प्लस लेनी है, और अंत में रिजल्ट आपका जो है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। अगर वो माइनस में आएगा तो प्रतिशत की कमी होगी और अगर वो प्लस में आएगा तो प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए प्रश्न देखते हैं, आप इजीली इसको समझ जाएंगे और यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही सुपर टीटी में। देखो, पहला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा। देखो, इस फार्मूले को 2 तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जब कभी देखो परसेंटेज सेम परसेंटेज हो, जितने की वृद्धि हो और उतने ही परसेंट की कमी हो, तो हम लोग उसी फार्मूले को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x² अपॉन 100, और ये हमेशा कमी को ही दिखाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, x का मान क्या, 20% की वृद्धि हुई है और 20% की कमी हुई है, तो 20 × 20 अपॉन
100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 दूनी 4%। हमेशा कमी ही होगी 4%, ठीक है। और चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला है इससे ही बना है, क्योंकि जितने परसेंट की वृद्धि उतने परसेंट की कमी हो रही, तो x और y तो कैंसिल ही हो जाएंगे। देखो कैसे, पहले 20% की वृद्धि तो x जो होगा वो प्लस में ही रहेगा, और y की कमी हो रही है तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। जब देखो प्लस माइनस जब होगा तो यहाँ हमेशा माइनस ही हो जाता है, जब माइनस प्लस की गुणा होती तो माइनस हो जाता है। ऊपर क्या हो जाएगा, 20 × 20 अपॉन 100। देखो 20 ये प्लस या माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचेगा क्या, -4। और माइनस आपको ये दिखाता है कि प्रतिशत में कमी हो रही है, कितने प्रतिशत की, 4% की कमी हो रही है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने का प्रयास किया करो, और पेन और नोटबुक लेके बैठा करो ताकि आप इसको नोट भी कर सकें। दूसरा प्रश्न देखो है, सेम है, उसी तरीके का है। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखो 20% आपका जो है वो बढ़ाया गया है और 10% आपका घटाया गया है, तो इसको इजीली सॉल्व कर लो। फार्मूला वही है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। बढ़ रहा है घट रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। 20 की वृद्धि हो रही तो 20 प्लस का रहेगा, माइनस 10% की कमी हो रही तो y माइनस का रहेगा, प्लस x 20 ही रहेगा, इनटू y क्या हो जाएगा, y 10% है, अपॉन 100, यहाँ 10 होगा y की जगह। अब देखो 20 से 10 चला जाएगा तो 10 बचेगा, और माइनस प्लस की गुणा हमेशा माइनस ही रहेगी, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस ऊपर देखो क्या बचा, 20 × 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 10 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 8। यहाँ ध्यान रखना प्लस का 8 आ रहा है, इसका मतलब जो ओवरऑल इंक्रीजमेंट होगा 8% का, यानी जो 8% हो जाएगी वो वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन दूसरा सही होगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कोई इसको कैसे, उसी तरीके से कर लेंगे। पहले 10% की कमी हुई, ओवरऑल राजस्व पूछ रहा है कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है और 10% की, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी बताया था कि जब भी परसेंटेज सेम हो और आपसे एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, हमेशा कमी ही होगी। कितनी प्रतिशत की कमी होगी, जो प्रतिशत कमी होगी हमेशा x² अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 10 × 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, बचेगा क्या, 1। जो 1% है वो कमी ही होगी, ठीक है, ये याद रखना आप। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन बन जाता है अक्सर। लिखा किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप से उस संख्या में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1% की कमी हो जाती है, 1% की वृद्धि हो जाती है, या 0.1% की वृद्धि हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया जब परसेंटेज सेम हो और एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है तो हमेशा कमी होगी, कितने की, 1% की, ठीक है। इसको आप विदाउट यूजिंग सॉल्व डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, ठीक है, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या था, ठीक है। देखो इस तरीके से कई तरीके इसको कर सकते हैं। अब उसका मूल्य क्या होगा, देखो पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई है, या तो आप उस तरीके से कर लो कि ओवरऑल कमी हो रही है या बढ़ रहा है परसेंटेज। तो ओवरऑल देखो अभी मैंने बताया 20% यहाँ भी है, 20% यहाँ भी है, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, a² या x² अपॉन 100। ये तो आपको पता होगा कमी होगी, कितनी कमी होगी,
20 इंटू 20 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 4% की कमी होगी। ठीक है, लेकिन 75 रुपये था, इसमें 4% की अगर कमी कर दें, ये तो आपको पता चल गया कि 4% की कमी होगी, लेकिन उसमें पूछा गया वर्तमान मूल्य पूछा है, तो किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 4% की कमी कर दें तो क्या होगा? 96% बचेगा। 96/100। इसको कैंसिल कर लो, 5 से जाएगा ये कितनी बार में? 5 कम 5 और 5 25, 5 से ये जाएगा 20 बार में। ठीक है, 5 से ये 3 बार में जाएगा, 5 से ये जाएगा 4 बार में, 4 से ये कितनी बार में जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16 और ये कितना हो जाएगा? 24 तियाँ 72 रुपये। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब किसी संख्या में अगर 10% बढ़ा दिया जाए, ध्यान से इसको समझना, जब भी किसी संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए तब क्या करते हैं? वो संख्या 110% हो जाती है। यानी 110% उसका हम अगर निकाल दें तो उसमें 110 यानी जो 10% होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे 75 रुपये था, 75 रुपये में उसने क्या किया? पहले 20% की वृद्धि हुई है। 20% बढ़ाने का मतलब कि वो 120 हो गया, 120/100। ठीक है, अब वो संख्या इतनी हो गई। फिर उसने कहा कि 20% की कमी कर दी गई। जब 20% की कमी हो जाएगी तब कितनी बचेगी? 80%। 80/100 सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देखो उसी तरीके का हो गया। 4 से ये 3 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, 25 से ये 3 बार में चला जाएगा, 3 तिया 9 और 9 8 कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, 72 रुपये। परसेंटेज को आप कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो छठा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। बेसिक तरीका क्या है इसका वो भी बता दूंगा, और वैसे आप उसको फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूला तो आपको पता ही, याद हो गया होगा, x + y + x/100। इस फार्मूले से हम लोग इसको तुरंत कर लेंगे। पहले क्या हुई? 25% की कमी, कमी के लिए -25, फिर क्या है? 30% की वृद्धि, वृद्धि के लिए 30। जब भी देखो प्लस माइनस हो तो यहाँ पे हमेशा माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस की गुणा करो या प्लस माइनस की गुणा करो हमेशा माइनस ही आता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 25 × 30 बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 बार में जाएगा, 5 से ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, ऊपर 5 बचा है। यहाँ देखो -25 + 30 तो 5 बचेगा प्लस का। ठीक है, यहाँ ऊपर 15 बचा, 3 भी तो बचा था 0, तो 5 से 15 माइनस का 15, और यहाँ क्या बचा है? 2। ये कितना हो जाएगा? 10 - 15 क्या हो जाएगा? -5/2। और -5 बटे माइनस चिन्ह यहाँ क्या दिखा रहा है कि 5/2% की कमी हुई है। ठीक है, वृद्धि नहीं, माइनस चिन्ह यही दिखाता है 5% की कमी हुई है। ठीक है, इसको आप अगर बेसिक तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो। किस तरीके से? मान लो, माना वस्तु का जो भाव था, वस्तु का भाव मान लो 100 रुपये था। ठीक है, पहले, और दैनिक बिक्री उसकी कितनी थी? दैनिक जो बिक्री थी, जल्दी जल्दी समझ लो, इसको इजी है, वो भी मान लो 100 रुपये थी। ठीक है, तो कुल राजस्व कितना होगा? कुल राजस्व होगा 100 × 100 यानी 10,000। 10,000। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो, ये तो पहले की बात हो गई। उसके बाद देखो उसने क्या करा, भाव में 25% की कमी हो गई। अभी भाव कितना था? 100 रुपये, और अब भाव कितना हो गया? अब भाव हो गया 75 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि 30% की वृद्धि कर दी बिक्री में। पहले बिक्री 100 रुपये थी, अब तो 30% बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई बिक्री? 130 रुपये। तो राजस्व कितना होगा? राजस्व होगा 75 × 30। जब इसकी गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? देखो 0, 13 × 5 65 के 5, हाथ से लगा 6, 13 7 91 और 6 97, कितना आ गया? 9,750। पहले कितना था? 10,000।
कितना राजस्व कम हो गया। देखो 10,000 से 9,750 यानी 250 की कमी हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? 10,000 के रिस्पेक्ट में। और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, इस जीरो से ये चला जाएगा। 25/10 का मतलब क्या होता है? 25/10 का मतलब क्या होता है? 5/2। 5 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 2 बार में, तो कमी हो गई 5/2% की। ठीक है, ये बेसिक तरीका भी मैंने आपको बता दिया। वैसे आप उसी से कर सकते हैं। आप ये टाइम टेकिंग होगा, इससे आप टाइम आपका बच जाएगा। आप डायरेक्टली 5/2% निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कई तरीके से कर सकते हैं, अब जैसा भी आप सोच पाओ। देखो लिखा है 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। ध्यान रखना, इस बार दोनों बार बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है, तो इस बार 1% की कमी मत कर देना। कुल वृद्धि कितने रुपए की हो गई? ठीक है, सिंपल है। देखो पहले 100 रुपये था उसके पास, 100 रुपये की एक वस्तु थी पहले। 10% जब देखो 10% किसी चीज में बढ़ा दे तो वो कितना हो जाएगा? 110। 100 रुपये थे, 10% बढ़ा दिए, 110 रुपये हो गए। फिर कह रहा है कि इसमें 10% बढ़ा दो। 110% बढ़ाने का मतलब 110 का 10% कितना होगा? 10/100, 11 रुपये। जब भी परसेंटेज 10 निकालना तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया करो, तो 11 रुपये। तो इसमें बढ़ा दो प्लस 11, अब कितना हो गया? 110 हो गया है, कितना होता है? 121। अब देखो कहाँ पहुंच गए हम लोग। पहले 100 रुपये थी, अब 121, कितना बढ़ गया? 21 रुपये। ठीक है, यही तो पूछ रहा, कुल वृद्धि कितने रुपए की हो गई? 21 रुपये हो गई। पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 रुपये की वृद्धि हो गई। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े का मूल्य 25 रुपये कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। इसको बेसिक तरीके से उसी तरीके से कर सकते हैं। दुकान की शकल यानी शकल में कुल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी देख लेते हैं, वही फार्मूला यूज कर लो, x + y + x/100। ठीक है, अब देखो 25% कम कर दी, पहले कमी हुई है तो -25। ठीक है, फिर क्या हुआ? 20% की वृद्धि, तो +20। जब माइनस प्लस साइन मिल जाए तो यहाँ पक्का माइनस होगा। फिर ऊपर 25 × 20 कर दो, अपॉन 100 कर दो। 20 से ये 5 बार में जाएगा और 5 से ये 5 बार में चला जाएगा। -20 + 25 -5 यहाँ बचेगा, और यहाँ क्या बचा है? -5 बराबर क्या हो जाएगा? -10। देखो माइनस साइन यहाँ क्या दिखा रहा है कि 10% की कमी हुई है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, 10% की ह्रास हुआ है। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं इसी तरीके से, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की है, मतलब 2 बार, पहले 20% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ा दिया। तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या बराबर हो जाए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। मान लो पहले संख्या 100 थी। ठीक है, सिंपल है, इसको ध्यान से देखना। पहले 20% बढ़ा दिया, जब इसको 20% बढ़ा देंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 120। और फिर इसको 120% बढ़ा दिया, अभी मैंने बताया। अच्छा, 120 का 10% कितना होगा? 1 के बाद 0.12, और 20% कितना होगा? 24। भाई तो इसमें 24 अगर हम बढ़ा दें, इसका मतलब ये 20% बढ़ जाएगा। अब संख्या कितनी हो जाएगी? 144। ठीक है, अब क्या बता रहा है क्वेश्चन कि जो 144 है उसको कितना कम कर दें, कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े, ताकि ये संख्या प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। 144 से 100 करने में कितनी संख्या कम करनी पड़ेगी? देखो 44 अगर कम कर दें किसके सापेक्ष? 144 के, तो कितने प्रतिशत कम हो गई संख्या में? 44 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसको काट लो। 4 से जाएगा 11 बार में, 4 से 3 बार में जाएगा, 2 बचेगा, 6 बार में चला जाएगा, और 4 से ये 9 बार में जाएगा, और 4 से ये कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। तो नीचे तो 9 हो गया, ऊपर कितना हो गया? 25 और 27, 275/9%। कहीं मिल रहा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, इससे मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आई। मासिक बिक्री के मूल्य पर समग्र प्रभाव क्या होगा? जल्दी जल्दी इसको उसी फार्मूले सॉल्व कर देंगे। पहले 10% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की कमी हो गई है, प्लस माइनस साइन मिला, इसका मतलब यहाँ भी माइनस होगा। 10 × 20/100
0 0 0 कैंसिल, 2 बचा ऊपर, यहाँ क्या बचा देखो 10 माइनस 20 माइनस 2, ठीक है, 10 माइनस 22 बराबर -12 बचेगा, ठीक है। -12 का मतलब, माइनस का मतलब क्या होगा, जो 12% की होगी कमी होगी, इस चीज़ को याद रखना, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 12% की कमी कहाँ है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक संख्या को 10% कम किया और फिर परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगी। इसको दूसरे तरीके से दो करके बताता हूँ। मान लो पहले संख्या 100 थी, पहले 10% कम किया तो 90 बची होगी, फिर 20% कम किया, अच्छा इसका 10% कितना होगा, 10% 9 होगा, 20% 18 होगा। अगर इससे हम 18 और कम कर दें तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 8 से 1 जाएगा, 7 बचेगा, यानी अब वो 72 बची। कितने प्रतिशत कम हो गई, पहले 100 थी अब 72 हो गई, तो कितने प्रतिशत कम हो गई, यानी 28% की कमी हो गई, ठीक। कितने प्रतिशत की कमी, 28% की। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज टाइप 2 था दोस्तों, टाइप 2 था, कल टाइप 3 रहेगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसका मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो विद इन सेकेंड आप उसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।